कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहां पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। क्या रे भिकमंगिया? मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। वहां उन लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर। देखिए हम खुद यहाँ से निकल रहे और कह रहे हैं कश्मीर चाहिए। नहीं, कश्मीर की बात ये होती है कि कश्मीर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि उनकी जो पब्लिक है वो चाहती है हमारे साथ। चूतिया बनाया तुमको। G20 आपने बोला, मुझे पता है पता है मुझे। 2 दिन में जो ये G20 की वजह से 3.8 ट्रिलियन उनकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू उनकी जो है वो बढ़ी है, इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नहीं, ज़बरदस्ती बात बताऊं कि वहाँ पे आप किसी को कोई आज़ादी नहीं दे रहे, आप मुकम्मल तौर पे आपने उनको कैद में कर दिया और आप कैद में करके कहेंगे जी झंडे उठाओ, इस तरह नहीं होता मुकम्मल उनको वोटिंग की आज तक आपने कोई पावर नहीं दी। उनके अंदर यूनिटी है, उनका 10 सालों से एक प्राइम मिनिस्टर। वो गैर मुमालिक जो हमारे से बहुत बेहतर हैं क्योंकि उनके साथ इत्तफाक है, इत्तेहाद है, खुश अखलाक उनके अंदर भरा हुआ है। हमारे अंदर ना इत्तफाक है, ना इत्तेहाद है, ना यूनिटी है। हम इस तरह जलील होते रहेंगे जब तक एक दूसरे के साथ मिलकर हम बैठ के एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत नहीं बांटेंगे तो हम इस तरह जलील होते रहेंगे। सही बात है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च एक्शन पर। दोस्तों, G20 का सक्सेस होने पर पाकिस्तान में कितना आग लगा हुआ है और पाकिस्तानी किस तरह जले हुए हैं, आज इस वीडियो पर आप लोग को देखने को मिलेगा और मज़ा आएगा कि इनका दिमाग कहां पर काम करता है और इनका दिमाग में है क्या। तो चलिए वीडियो देखते हैं। कि G20 इजलास 2 दिन से इंडिया में हो रहा है। 2 दिन से बड़ी कामयाबी के साथ इंडिया ने अपनी तमाम मीटिंग्स को होस्ट किया है। क्या लगता है, पहली दफ़ा ये G20 का इजलास इंडिया में रखा गया और इंडिया ने तमाम रिकॉर्ड तोड़। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी, उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियां तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहां से हटा दिया है। असल में उन्होंने बेसिकली अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ किया। उन्होंने बेसिकली उनकी इंटेंशन ये थी कि कल्चर को प्रमोट किया जाए और इस तरह वो अपने दुनिया को पॉजिटिव अपना इमेज दे सकें, जो कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने इमेज को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये किया, जबकि वहाँ पे किसी को लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, जबकि राइट्स की वायलेशन हो रही है। सिर्फ उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने इस कल्चर को किया रंगारंग, और इसके पीछे उनका और कोई मकसद नहीं है। कश्मीर के अलावा भी कई मसले हैं। कश्मीर तो एक बुनियादी मसला है। कश्मीर से बढ़ के और मसले ये हैं कि वो उन्होंने आज तक हमें उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह हमारा एक पड़ोसी मुल्क बनता है पाकिस्तान का। बाकी जिस तरह और मुल्क हमें वो इक्वल राइट दे रहे हैं, इंडिया आज तक हमें वो इक्वल राइट्स नहीं दे पा रहा। कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं, उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नुलखे की चुकाट है उसका ऊपर बना के वहाँ पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, ये तो हर जगह होता है। रेड कारपेट पे तो आप अवार्ड शो में भी जाएं तो आप चल कर आते हैं। आगे इस्तकबाल के लिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर ये बेइज्जती कैसे हो गई? उन लोगों की बेइज्जती हुई है। देखिए, शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल and trap the people, trap the world, not only the people of India and also the world। ना सिर्फ उन्होंने अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया और खुद भी बेवकूफ़ हुए हैं। G20 के और इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर था, वो जो इलेक्शंस हैं ये रिग्ड हैं, अपोजिशन को जेलों में डाला हुआ है, मौलवियों को मार रहे हो, खालिदा जिया को पकड़ा हुआ है, तो वो उनको बाइडेन साहब कह रहे हैं, इंडियंस जो हैं वो उनको चाहते हैं कि यार ये जो इसमें G20 में बुला के
वो कह रहे हैं मैं तुम्हारी अमेरिका के साथ दोस्ती भी कराता हूँ, तुम्हारी आइसोलेशन भी दूर कराता हूँ, तुम्हें दोबारा इलेक्शन में जितवाने के लिए मदद भी करता हूँ, लेकिन तू साढ़े नाल लॉयल रहना है। तो ये G20 की वजह से 3.8 ट्रिलियन उनकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू उनकी जो है वो बढ़ी है, इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी, पावर थी। ठीक है, अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था, 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, लेकिन उसने ये G20 में सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। सर यकीन करें, आप जो बातें कह रहे हैं ना, मैं इतने अरसे से G20 को फॉलो कर रही हूँ। जब मकबूजा कश्मीर में डेलीगेशन आया था G20 का, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। आप यकीन करें, आज तक कहीं कुछ ऐसा हो, कोई आवाज़ तो उठे ना, इंडिया से कोई एक वीडियो इस पर सामने नहीं आई। आपको पता है इंडिया में जो मुसलमान हैं वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20 के लिए। तो उनकी मजबूरी है कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। वहाँ उन लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो पहले वाले भाई साहब थे, उनका जो कहना है, ये किस तरह का लोग है, इनका किस तरह का माइंडसेट है। इतना दुश्मनी है भारत से, इंडिया से, और इंडिया का तरक्की से इतना जले हुए हैं, इनको हजम ही नहीं हो रहा है। और आपको पता नहीं है कि भारत का जो G20 हो रहा था वो पाकिस्तान में दिखाया नहीं जा रहा था, लेकिन जब भारत में G20 के हवाले से जो 10 तारीख को शाम के वक्त बारिश हो गया, पानी हो गया, उसको इसी तरह नेगेटिव करके पोर्ट्रे किया गया और पाकिस्तान मीडिया में दिखाया गया, वो जैसे कि बाढ़ आ गए हो और इंडिया पूरी तरह से डूब गया हो। और इस तरह का नेगेटिव करके उसको दिखाया गया कि जैसे कि G20 बिल्कुल फेल हो गया हो। और ये जो मदरसा छाप भाई साहब थे, थोड़े बहुत इंग्लिश सीख के आ गए हैं और ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट G20 से क्या मिल गया, कुछ नहीं मिला। और ये जो लोग आए थे G20 में, वो उनको इंसल्ट हुआ है। वो पैदल आ रहे थे इतनी दूर से और मोदी जी अकेले खड़े होकर उसको वेलकम कर रहे थे। तो और क्या पाकिस्तान से बुलाना चाहिए था तुम लोगों को। और रही बात, इसका कहना है कि ये जो जितने भी झोपड़पट्टी था दिल्ली में, उनको हटाया गया, 2 करोड़ से भी ज़्यादा हटाया गया। तो हटाते नहीं तो क्या उसको रख के दिखाते। और रही बात हटाए या रखे, उसमें पाकिस्तान का क्या जाता है, तुम लोगों का क्या जाता है। और रही बात, तुम लोगों का तो औकात नहीं है अपने देश में रहने की। लोग भाग भाग कर समुद्र में डूब कर मरते हैं इलीगल तरीके से, और तुम लोग दिखाओगे दिल्ली में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और रही बात, इसका और भी कहना है कि जो मुसलमान है उनको मजबूर किया जाता है और उनको इस मुसलमान को दबाया जाता है, मुसलमानों को राइट्स नहीं दिया जाता है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल मुसलमान की कंट्री है। एक दूसरे को मार रहे हो शिया सुन्नी के बीच में और बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो, मस्जिद उड़ा रहे हो, और वो क्या मुसलमान नहीं है। लेकिन तुम लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन भारत में इतना नफरत है, भारत से इतना जल रहा है। तुम लोग जितने नफरत करोगे, जितने जलोगे, उतने ही भारत तरक्की में जाएगा, भारत आगे बढ़ता जाएगा।